चलिए क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.4 पर चलते हैं। बाकी क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया है, पहला और दूसरा। आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो चीज याद करना है। पहले ये देखना है कि यह संख्या में क्या छोटी गुना करेंगे जो दी गई संख्या है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और पूर्ण वर्ग संख्या जो प्राप्त होगा उस वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले वह छोटी संख्या ज्ञात करते हैं जिसे गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो दी गई संख्या है उसका पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे, यानी लघुत्तम ज्ञात करेंगे। तो पहला में दिया हुआ है 1458, ठीक है। तो 1458 का पहले क्या ज्ञात करेंगे, हम लघुत्तम ज्ञात करेंगे। तो लघुत्तम ज्ञात करेंगे, देखिए किस 5 से कट रहा है, तो अंत में देखिए 8 है, यानी सम संख्या है जो 2 से कट रहा है। तो 2 से कटेगा ये संख्या, तो काटिए 2 भागा 1458, 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, अब बच गया 1, 9 दूना 18। अब देखिए ये संख्या 729 हो गया, अंत में 9 विषम संख्या हो गया। तो 2 से निश्चित नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब देखेंगे 3 से जांच करेंगे, 9 2 11, 11 7 18। तो निश्चित है कि 3 से कट रहा है क्योंकि इसके अंकों का जो 3 से कट रहा है। तो काटिए 3 से, 3 दूना के 6, बच गया 1 12, 3 चौके 12 और 3 त्रिके 9। पुनः काटिए, 3 से कट रहा है तो 3 से काटने का नियम क्या होता है कि अंकों का जोड़ेंगे, 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो अंकों का जो 9 जो हुआ 3 से डिवाइड है, इसलिए 243 भी 3 से डिवाइड होगा। तो फिर 3 से लगाएंगे इसको, 3 8 है 24 और 3 1 3। पुनः 3 से लग रहा है, लगाएंगे 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, बच गया 2, 3 7 21। पुनः 3 से लगाएंगे, 3 9 27, फिर 3 से लगाएंगे, 3 त्रिके 9। अब देखिए 3 बच चुका अंत में। अब इसको क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में सजाएंगे। देखिए 1458 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, 1 2 आया, 1 2 यहाँ लिख देंगे। 3 कै बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया। तो 6 बार यहाँ सजाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, अंकों का जोड़ा लगाएंगे, संख्याओं का जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए 3 का जोड़ा लगाते हैं, 1 जोड़ा मिला, फिर 3 का जोड़ा मिला, फिर 3 का जोड़ा मिला। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि अगर 1 2 इसमें और ले लिया जाए तो क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसका मतलब हुआ कि वह सबसे छोटी संख्या क्या हुआ, 2 हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वह छोटी संख्या बराबर क्या होगा, 2। अगर इसमें 2 से गुना कर देते हैं दी गई संख्या में तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। और वर्ग संख्या बन जाएगा तो पुनः उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। ये को क्या आंसर हो गया, वह छोटी संख्या 2 हो गया। तो चलिए गुना करते हैं दी गई संख्या। दी गई संख्या क्या है, 1458। इसमें 2 से गुना कर दीजिए। तो गुना करते हैं, इसको गुना कीजिए। 8 दूना के 16, 1 हासिल, 5 दूना 10 11 के 1 हासिल, 4 दूना 8 हवे 9, 2 1 2, यानी कि 2916, ठीक है। ये गुणनफल आया। अब जो गुणनफल आया तो उसका भी क्या करना है,
उसका भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पुनः इसको भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। दी गई संख्या हो गया 2916। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि निकालने के लिए कह रहा है तो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो पहली आंसर क्या आ गया 2। अब चलिए देखिए इसको डिवाइड करते हैं 2 से। 2 एकम 2, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 8 दूना 16। अब देखिए 1458, यहाँ पर देखिए 1458। तो उसको पुनः फैक्टराइजेशन करेंगे, आवाज जोड़न करेंगे तो यही चीज यहाँ से आ जाएगा। तो चलिए वही वाला लिख दीजिए। 2 से डिवाइड किया यहाँ पर तो 7 दूना 14, बच गया 2 दूना के 4, 9 दूना 18। चलिए फिर इसको लेते हैं 3 से। तो ये कितना बार में कटेगा 243। फिर ये 3 से लगाएंगे तो 8, 81 बार में। फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 27 बार में। फिर 3 से लगाएंगे ये 9 बार में। फिर ये 3 से लगाएंगे तो 3 3 9। तो अंततः इसको सजाएंगे रूट अंडर में। ठीक है, 2916। इसको अभाज्य गुणनफल किए तो कितना आया 2 बार 2 आया तो 2 बार 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, 6 बार 3 आया है तो 6 बार 3 लिख देंगे। 3 4 5 6। अब क्या करेंगे जोड़ा लेंगे 1 2 3 4 संख्याओं का जोड़ा ले लिए। अब इन संख्याओं में से एक संख्या निकालेंगे, इसमें से 2 निकाल देंगे, इसमें से 3 निकाल देंगे, इसमें से 3 निकाल देंगे और इसमें से 3 निकाल देंगे। अंत में गुना करेंगे 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 18 तिहाई 54। ठीक है, अतः अंत में क्या आंसर लिखेंगे, वह छोटी संख्या 2 आ गया तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल यानी 2916 का वर्गमूल 54 आया है तो ये 54 हो गया। इस प्रकार 2 54 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया दैट्स ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा के दूसरा वर्ग, इसमें दिया हुआ 1100। ठीक है, इसका क्या निकालना है, वह छोटी संख्या निकालना है जिसे गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग प्राप्त हो और पुनः पूर्ण वर्ग प्राप्त होने के बाद उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1100 का लघुत्तम निकालेंगे 1100 का। ठीक है, अंत में 0 है तो निश्चित है कि 2 से डिवाइड होगा। चलिए डिवाइड करते हैं। 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 0 का 0। पुनः 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 दूना के 4, 7 दूना के 14, 5 दूना के 10। अब देखिए अंत में 5 आ गया जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब देखेंगे 3 से डिवाइड करके 7 5 12, 12 2 14 जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 4 से डिवाइड करने के लिए देखेंगे तो 4 से डिवाइड हो रहा है। अंतिम 2 4 से डिवाइड हो तो निश्चित है कि 4 से डिवाइड होगा। तो 4 से देखिए ये नहीं डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह 5 से डिवाइड होगा क्योंकि अंत में 5 है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 5 5 25, बच गया 2 25, तो यानी कि 5 5 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर पुनः 5 से लग रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 लगाएंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनफल के रूप में सजाएंगे। ठीक है, 1100 को लघुत्तम निकाले तो अभाज्य गुणनफल के रूप में इसको सजाएंगे। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 और गुना अंत में क्या है 11। तो देखिए 2 का जोड़ा मिल रहा है, 5 का जोड़ा मिल रहा है, लेकिन 11 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। अर्थात इसमें 11 और गुना कर देंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो हमें वह छोटी संख्या क्या प्राप्त होगा, वह छोटी संख्या बराबर 11। तो 11 मेरे पहली संख्या है 11 है सर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस संख्या में 11 से गुना करेंगे जो दी गई संख्या 1100 में 11 से यानी छोटी संख्या 11 से गुना करेंगे क्योंकि
छोटी संख्या 11 निकाले हैं, 11 से गुना करते हैं, तो गुना करिए, 11 गुना 11 करेंगे तो 121 होगा, ठीक है। और डबल जीरो है तो यहाँ डबल जीरो। यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या हुआ, यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। अब पूर्ण वर्ग संख्या का निकालना है वर्गमूल, तो चलिए इसको भी निकालते हैं पूर्ण वर्ग संख्या का, ठीक है। 12,100, ठीक है। जो विधि निकाल सकते हैं हम लघुत्तम विधि निकाल रहे हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड कीजिए, 6 गुना के 12 यानी 60 गुना 120, डबल उतारने पर 0 बैठेगा। 60 गुना 120, 5 गुना के 10, 0 के 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 30 गुना के 60, 2 गुना के 4, 5 गुना के 10, ठीक है। और फिर 3 से लग रहा है, 5 2 7 7 3 10, 3 से नहीं लग रहा है, 4 से भी नहीं लग रहा है, यानी कि 5 से लगेगा। 5 6 का 30, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी डबल उतारने पर 0 बैठा। और उसके बाद 5 6 कम, 5 5 25, 5 5 25 हो गया, 5 6 का 30 हो गया, ठीक है। फिर 5 से लग रहा है, 12 5 60, 5 6 कम 5। अब देखेंगे कि 2 5, और यहाँ पर 21 हो गया, 121 हो गया, जो 11 से कटता है, ठीक है। 11 से 11 बार में काटते हैं, ठीक है। 2 1 3 1 4, यानी 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से, यानी अंतिम में 11 से लगेगा। अब क्या करेंगे, इसको सजाएंगे, यानी रूट अंडर 12,100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा। तो चलिए इसको सजाते हैं। 2 2 बार है, लिख लिए, 2 2 बार, 5 2 बार है, 5 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। फिर 11 2 बार है, तो 11 भी 2 बार लिख लेंगे। अब संख्याओं का जोड़ा लगाएंगे, और जोड़ा में से 1 निकालते जाएंगे। जोड़ा में से 1 2 निकाल दिए, ये जोड़ा में से 1 5 निकाल दिया, ये जोड़ा में से 11 निकाल दिए। तो गुना करते हैं, 5 गुना 10 और गुना 11, 11 दाम 110। और तब हमें अंतिम आंसर क्या लिखना है, वह छोटी संख्या 11 प्राप्त हुआ और पूर्ण वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ, 110। ये दोनों क्या हो जाएगा, दूसरा का आंसर हो गया, दैट्स ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पर चलते हैं। तीसरा में दिया हुआ है 147। 147 में क्या छोटी संख्या गुना करेंगे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या ज्ञात करते हैं। तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले लघुत्तम निकालेंगे जो दी गई संख्या है। देखिए 2 से कट रहा है नहीं, क्योंकि अंत में 7 विषम संख्या है। 3 से देखिए, 7 4 11 है 12, अंकों का जो 12 आया, 12 जो 3 से कट रहा है, इसलिए 147 भी 3 से कटेगा, अर्थात 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 चौके 12, 2 27 हो गया, 3 9 27। अब देखिए 4 9, ठीक है, जो 7 से कट रहा है, 7 7 49। करने का मतलब हो गया कि जब 147 को तोड़े, अभाज्य गुणनखंड किए, तो संख्या को सजाते हैं 3 गुना 7 गुना 7। इसमें 7 की जोड़ा मिल रहा है और 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, यानी कहने का मतलब कि 3 और इसमें गुना कर दिया layer तो 147 जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो हम वह छोटी संख्या क्या लिखेंगे, वह छोटी संख्या क्या प्राप्त हुआ, तो 3 प्राप्त हुआ। जो दी गई संख्या में गुना करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं। 147 में 3 से गुना करते हैं। गुना कीजिए, 17 21 के 1 2 हासिल, 4 3 12 2 14 के 4 1 हासिल, 3 एकम 3 अरे 4 441 जो पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 441 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, पुनः इसका लघुत्तम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए, 4 4 8 4 4 8 और 9, 3 से कट रहा है तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 एकम 3 14, 4 तिहाई
12 बच गया 2, 3 सते 21, 147। अब देखिए 147 को काटा हुआ है यहाँ पर, 147 को डिवाइड किए हुए हैं, आवाज गुणन किए हुए हैं, तो पूरा 3 से लगेगा, 4 3 12, 9 3 27, ये 7 से लगेगा, 7 सते 49। इसलिए रूट अंडर 441 का वर्गमूल कितना होगा, तो उसको सजाएंगे, 3 2 बार आया है, 3 2 बार लिखेंगे, और गुना 7 2 बार आया है, तो 7 2 बार लिखेंगे, एक जोड़ा लगा लेंगे, जोड़ा में से निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो 3 और 7 निकाल दिए, 17 21। अतः आंसर में क्या हो गया, छोटी संख्या क्या प्राप्त हुआ, 3, तो 3 लिख देंगे, और 441 का वर्गमूल कितना हुआ, 21 हो गया, ठीक है। ये आंसर हो गया, दैट्स ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा के चौथा पर चलते हैं। तीसरा के चौथा में दिया हुआ है 1620। चलिए इसको भी हल करते हैं और छोटी संख्या ज्ञात करते हैं और वर्गमूल ज्ञात करते हैं पूर्ण संख्या का। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लघुत्तम निकालेंगे, आवाज गुणन करेंगे। तो चलिए 2 से लग रहा है, 8 दूना 16, 2 एकम 2, 0 के 0, ठीक है। ये 2 से लग रहा है, 40 दूना 80, ठीक है, और 5 दूना 10। फिर 2 से लग रहा है, नहीं लग रहा है क्योंकि 5 हो गया, 5 4 9, 3 से कट रहा है, देखिए 5 4 9, 9 डिवाइड हो रहा है 3 से, इसलिए 405 भी डिवाइड होगा। अब गुना करते हैं, 3 से भागा देते हैं, 3 एकम 3, 3 3 के 9, 3 5 15। फिर 3 से लग रहा है, 5 3 8 9, हाँ लग रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12, बच गया 1, 3 5 15। पुनः 3 से डिवाइड लग रहा है, 3 एकम 3, 5 6 15, 15 3 45। पुनः 3 से लग रहा है, 3 5 15। अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड के रूप में सजाएंगे। 1620, 1620 का आवाज गुणन किए तो 2 2 बार आया, ठीक है, इसका जोड़ा मिल गया है। और 1 2 3 4 बार 3 आया है, तो 1 2 3 4, और अंत में क्या है 5, जोड़ा लगाइए, इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं मिला। अतः कहने का मतलब वह छोटी संख्या क्या प्राप्त हो गया, तो वह छोटी संख्या बराबर 5। इसमें 5 से गुना करेंगे और तो यह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए 5 से गुना करते हैं। 1620 में 5 से गुना करेंगे, 5 गुना 0 करेंगे 0, 5 गुना 10 के 0, 1 हासिल, 6 5 30 और 31 के 1, 3 हासिल, 5 एकम 5 और 3 8। ये जो 8100 जो आया यह पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8100 का पुनः वर्गमूल निकालना है। चलिए इसको निकालते हैं, ठीक है। चलिए 2 से लगाते हैं, 40 दूना 80, 5 दूना 10, 0 पे 0। ये 2 से लगाते हैं, 20 दूना 40, 25 दूना 50, ठीक है। फिर कितना से लगेगा, 5 2 7 2 9, 3 से लगेगा, तो यह हो जाएगा 36 18, 2 37 21, 5 3 15, 675 हो गया। 7 पर 12 6 18, पुनः 3 से लग रहा है, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 5 3 15, 5 2 7 2 9, पुनः 3 से लग रहा है, तो ये हो जाएगा 70 21 और 3 5 15, 75। पुनः 3 से लग रहा है, 25 3 75, पुनः 5 से लगेगा, तो 5 5 25। अब इसको 8100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसको सजाएंगे। चलिए सजाते हैं। 2 2 बार आया है, तो 2 बार लिख देंगे। 3 1 2 3 4 बार आया है, तो 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4। पुनः 5 2 बार आया है, या 5 गुना 5 2 बार लिखेंगे। अब सब जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगा लिए। अब जोड़ा में से निकालेंगे, जोड़ा में से 1 2
एक जोड़ा में से एक 3, एक जोड़ा में से एक 3, एक जोड़ा में से एक 5, गुना करिए 2 3 6 6 3 18, 18 5 90। अतः सबसे छोटी संख्या कितना हो गया 5, और 8100 का वर्गमूल 8100 का वर्गमूल कितना आ गया 9। 5 90 क्या हो गया आंसर, दैट्स ऑल। नंबर तीसरा के पांचवा पर चलते हैं। 2800 दिया हुआ है, इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है कि ताकि गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए और पूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से लग रहा है, 2 से डिवाइड करते हैं। 14 दूना 28 डबल 0 10 के 10। ये 2 से 7 दूना 14 डबल 0 10 के 10। ये 2 से 35 दूना 70 0 10 के 10। ये देखिए 2 से लग रहा है 17 दूना 34 5 दूना 10। 7 5 12 13। अब 3 से नहीं कट रहा, 4 से भी नहीं कटेगा, इसका मतलब कि 5 से कटेगा। 5 तिहाई 15, बच गया 2 और 5 बचे 25। फिर 5 से लगाएंगे 5 7 35। अब क्या करेंगे कि 2800 का हम आवाज गुणन किए 1 2 3 4, 4 बार 2 आया, 4 बार 2 आया, ठीक है। और 2 बार 5 आया तो 2 बार 5 लिख देंगे, और गुना 1 बार 7 आया। करने का मतलब 2 का जोड़ा मिल गया, भी 2 का जोड़ा मिल गया, भी 5 का जोड़ा मिला, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं मिला। तो 7 से गुना कर देंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम, वह छोटी संख्या क्या लिखेंगे, वह छोटी संख्या क्या है, इसे गुना करने पर 28 जो है 2800 से पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो वह छोटी संख्या है क्या, वह छोटी संख्या क्या हो जाएगा 7। अब चलिए इसको 7 से गुना करते हैं, ठीक है। 7 से गुना करने पर 2800, ठीक है, और गुना 7 कीजिए। 0 का 0, 0 का 0, 8 7 56 के 6, 5 हासिल, और 7 गुना 14 5 19, 14 5 19, यानी कि 19,600। 19,600 का पुनः जो है क्या निकालेंगे, आवाज गुणन करेंगे और पुनः वर्गमूल निकालेंगे। यही पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। चलिए 2 से डिवाइड कीजिए। 9 दूना 18, 8 दूना 16 डबल 0, ठीक है। 9800 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 4 दूना 8, 9 दूना 18 डबल 0 10 के 10। फिर 2 से लगाएंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 0 के 0। फिर 2 से लगाएंगे। 12 दूना 24, 2 दूना के 4 और 5 दूना के 10, 1225 आ गया। अब देखेंगे 5 2 7 2 9, 9 1 10, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से कटेगा, इसका मतलब 5 से कटेगा। 5 दूना के 10, 2 पंचम के 20, 2 5 5 25। फिर 5 से काटिए। पंचम के 20, 9 5 45। फिर 7 से कट रहा है, 7 7 49। तो कहने का मतलब हो गया कि रूट अंडर 19,600 का वर्गमूल कितना होगा, पूर्ण वर्गमूल कितना होगा। तो सजाएंगे इसको 19,600, 1 2 3 4, 4 बार आया है 2, 1 2 3 4, ठीक है। 5 क्या बार आया है 2 बार, तो 5 गुना 5। अब 7 2 बार आया है, तो 7 गुना 7। अब क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। जोड़ा लगा लिए। ये जोड़ा में से 2 निकालेंगे, ये जोड़ा में से 2 निकालेंगे, ये जोड़ा में से 5 निकालेंगे, ये जोड़ा में से 7 निकालेंगे। अंत में क्या करते हैं, गुना। 2 गुना के 4, 4 5 20, 20 7 140, 20 7 140, ठीक है। अतः अंत में वह छोटी संख्या क्या हुआ 7 और 140, ठीक है। यही आंसर हो गया, दैट्स ऑल।